हाय दोस्तों, ये कहानी एक हिस्टोरिकल कहानी है दोस्तों, जिसमें एक लड़का इस दुनिया से परेशान होकर बहुत दूर एक टापू पर आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात आदि मानव लोगों से होती है। फिर वहां उसे एक जादुई शक्ति प्राप्त होती है, जिसके जिसके बलबूते वह इस दुनिया पर आधिपत्य जमा लेता है। आइए जानते हैं दोस्तों इस कहानी के बारे में। मैं एक लुटेरा हूँ, लूटपाट करना मेरा पेशा है। गोंडवाना लैंड टापू पर हमारे आदि मानव लोग रहते हैं, जिनका सरदार गजरू है और दूसरा सरदार मैं हूँ। मेरे लुटेरे बनने की बहुत लंबी कहानी है, पर आपको संक्षेप में बताता हूँ। मेरे जन्म के समय मेरी माँ गुजर गई थी और उसके 10 वर्ष बाद पिताजी गुजर गए थे। मैं उस दिन पूरे परिवार में अकेला रह गया था। जो मेरे पिता का घर था, उसे भी कर्जदारों ने मुझसे ले लिया था। उस दिन मैंने सबके आगे हाथ जोड़कर व पैर पकड़कर मेरी सहायता करने को कहा था, पर किसी एक ने भी मेरी सहायता नहीं की। उस रात मैं अपने घर के आगे भूखा प्यासा बैठकर खूब रोया था। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। उस रात से मेरा इस दुनिया से और इस दुनिया को बनाने वाले से रिश्ता ख़त्म हो गया था। मैं अकेला ही एक नाव में सवार होकर उस शहर से बहुत दूर समुंदर में सफ़र करने के लिए निकल गया था, जहाँ मेरी नज़र एक टापू पर पड़ती है। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैंने देखा कि बहुत सारे हड्डियों के कंकाल पड़े थे, जिन्हें देखकर मैं घबराया गया कि मैं कहाँ पहुँच गया। फिर मन ही मन सोचा कि उस मतलबी दुनिया से तो अच्छा ही है जिसे मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। तभी वहाँ पर मानव की तरह दिखने वाले, पर शरीर में 8-9 फुट ऊंचे और घने बाल व दाढ़ी वाले आदि मानव वहां पहुंच जाते हैं और मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बांध देते हैं। मैं बहुत चिल्लाता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उनमें से किसी एक ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मुझे पेड़ के नीचे बांधे ही रखा। कुछ समय बाद उनके कबीले का सरदार नेपथ्य आता है और मुझसे पूछता है, ए लड़के, तू यहाँ इस अंगारा लैंड टापू पर क्या करने आया है? तू जानता नहीं इस टापू पर कोई मानव नहीं आता है। अगर आता भी है तो वापस जिंदा नहीं जाता। इस टापू पर हम आदि मानवों का अधिकार है। मैं एक 10 वर्ष का बच्चा हूँ, मुझे तो जाने दो। मैं यहाँ पर फिर कभी नहीं आऊँगा। कबीले का सरदार नेपथ्य कहता है कि अब तुम वापस नहीं जा सकते। आज तुम हम सबके लिए भोजन बनोगे। ही हा 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 हा। तो तभी सरदार नेपथ्य सोच मेरी तरफ तलवार लेकर आगे बढ़ता है। उस बीच मैं सोच रहा होता हूँ कि आज तो मैं नहीं बचूंगा। तभी आसमान से बिजली कड़कड़ाती है और बिजली सरदार नेपथ्य और मुझ पर गिर जाती है। उसके बाद समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है, जिससे टापू पर बाढ़ आ जाती है। तूफान ठहरने के कुछ समय बाद जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने आप को दूसरे टापू पर पाता हूँ। मैं मिट्टी में लथपथ हुआ होता हूँ। जब मैं मिट्टी में से निकलता हूँ तो अपने चारों तरफ फिर से उन आदि मानवों को देखता हूँ। उनके कबीले का सरदार पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। ये बात सुनकर कबीले का सरदार कहता है कि मैं इस कबीले का सरदार गजरू हूँ। जिस टापू पर तुम आए थे, वहाँ पर मेरे बड़े भाई नेपथ्य रहता है, जो उस टापू पर रहने वालों का सरदार है। तभी मेरे मन में विचार आया कि यह भी अपनी भाई की तरह मुझे मारने की कोशिश करेगा। यहाँ से भागना ही उचित होगा। सरदार कहता है कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें खाएंगे। तुम तो आदि मानव हो जो मांस खाते हो, तो तुम मुझे क्यों नहीं खाओगे? हम तुम्हें इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि हम मांस का सेवन नहीं करते हैं। फिर तुम क्या खाते हो? हम आदि मानव कंदमूल खाते हैं। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस टापू पर मैं पहले गया था, उस पर तुम्हारा भाई और वहाँ के आदि मानव मुझे देखकर खाने को थे, और तुम आदि मानव मुझे खाने की बात भी नहीं कर रहे हो। ये सब मेरे समझ में नहीं आ रहा। कबीले का सरदार गजरू कहता है कि मैं तुम्हें हम आदि मानव के इतिहास के बारे में बताता हूँ। एक समय पहले ये दोनों टापू एक ही थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था, जिस पर रहने वाले सभी आदि मानव कंदमूल का ही सेवन करते थे। हम दोनों भाई एक साथ बहुत प्रेम से रहते थे, पर एक दिन बहुत भयंकर तूफान आया,
जिससे इस टापू के 2 टुकड़े हो गए। जिस टापू पर तुम पहले गए थे उसे अंगारालैंड टापू कहा गया और जिस टापू पर तुम अब हो उसे गोंडवानालैंड टापू कहा गया। तूफान के कारण अलग हुए अंगारालैंड टापू पर सभी वनस्पति कुछ वर्षों के लिए खत्म हो गई थी, जिससे वहाँ के आदि मानवों ने मांस का सेवन करना शुरू कर दिया। समय बीतते बीतते वो अपने अंदर की सभी अच्छाइयों को भूल गए। बस उनके जीवन का यही उद्देश्य था कि मारो खाओ और अधिकार करो। फिर मैंने उनसे पूछा, फिर आप आदि मानव लोग कुछ नहीं करते उन्हें रोकने के लिए? हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तभी तो इस टापू पर हमारी प्रजाति के लोग बचे हुए हैं, अन्यथा कब के इस टापू पर उनका अधिपत्य हो जाता। तुम घबराओ मत, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। जब तक तुम चाहो यहाँ पर रह सकते हो। वैसे तुम्हारा क्या नाम है लड़के? मेरा कोई नाम नहीं है, जो था उसे मैं उस मतलबी दुनिया में पीछे छोड़ आया हूँ। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम शुक्रा होगा। मैं उस समय बहुत खुश होता हूँ। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। फिर क्या, मैं उनके साथ रहने लगा। अब मैं 25 वर्ष का हो गया हूँ। टापू की सुरक्षा के लिए सरदार मुझे उस टापू का उप सरदार बना देते हैं। अब मेरी यह जिम्मेदारी थी कि उस क्षेत्र से गुजर रहे जहाज़ों को लूटा जाए, जिससे उस क्षेत्र में इंसानों का आगमन ना हो, और साथ ही अंगारालैंड टापू के आदि मानवों से इस टापू को सुरक्षित रखूं। कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मांस खाने वाले आदि मानवों का सरदार नेपथ्य वापस लौट आता है और अचानक हमारे टापू पर अपनी आदि मानव सेना के साथ हमला कर देता है, जिससे हमें संभलने का मौका भी नहीं मिलता, जिसके कारण हमारे बहुत लोग मारे जाते हैं। जहाँ नेपथ्य अपनी जादुई शक्ति से अपने सामने आने वाले हर एक को बर्फ बनाता जा रहा था, जिसे देखकर हम सभी लोग अचंभित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदि मानव ऐसी ताकत कहाँ से आई कि वह अपने रास्ते में आ रहे प्रत्येक वस्तु को बर्फ बना दे। तभी मुझसे हमारे टापू का सरदार कहता है कि अवश्य ही उस दिन जो बिजली तुम दोनों पर गिरी थी, उसी से उसको यह शक्ति मिली होगी, क्योंकि जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो उसकी छाती पर बने चांद का निशान चमकता है। तुम भी अपनी छाती पर बने सूर्य के निशान को जागृत करने की कोशिश करो, अन्यथा आज हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर कुछ नहीं होता। उस बीच नेपथ्य मेरे सामने आ जाता है और मुझे बर्फ़ का बना देता है और धीरे धीरे हमारे सभी लोगों को बर्फ़ का बनाता जा रहा होता है। मैं ये सब देख रहा होता हूँ पर कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता है, जिससे मेरी छाती पर बना सूर्य का निशान चमक उठता है, जिसके तेज से मैं बर्फ़ से मुक्त हो जाता हूँ और वहाँ पर उपस्थित सभी लोग भी सामान्य हो जाते हैं। ऐसा देखकर नेपथ्य क्रोध से भर जाता है और मेरी तरफ बढ़ता है। अब हम दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, जहाँ एक तरफ नेपथ्य अपनी शीतलता से मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं मैं अपनी सूर्य की गर्मी से उसकी शीतलता का विनाश कर रहा होता हूँ, जिससे हम दोनों की शक्ति के टकराने से वहाँ पर उपस्थित लोग मर रहे होते हैं, जिससे मैं नेपथ्य को टापू से दूर उड़ाकर ले जाता हूँ। घंटों युद्ध चलने के बाद वह अपनी पूरी शक्ति के साथ मुझ पर वार करता है। मैं भी उसके जवाब में अपनी पूरी शक्ति से वार करता हूँ, जिससे हमारी शक्ति आपस में टकराने के कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसके कारण मैं और वो लाखों मील दूर जा गिरते हैं और युद्ध समाप्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमारे टापू के लोग नेपथ्य सेना को मार भगा देते हैं। सरदार गजरू मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, पर मेरा कुछ पता नहीं मिलता और कई दिनों खोजने के बाद सब लोग यह मान लेते हैं कि उस विस्फोट में मैं और नेपथ्य मारे गए। दोस्तों, अभी फिल्म बाकी है।